हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 9th भूगोल चैप्टर 1 जिसका नाम है स्थिति एवं विस्तार। तो आज मैं इस चैप्टर के संपूर्ण पाठ का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, टोटल क्वेश्चन का आंसर करवाने वाला हूँ। आइए देखते हैं। तो पहला जो सेक्शन यहाँ पर दिया गया है वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना। तो पहले हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां, 9वां, 5वां, 8वां। तो जब आप लोग पूरा बुक का अध्ययन किए होंगे तो आप लोग को पता होगा कि क्षेत्रफल के माध्यम से जो है भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? 7वां है। कौन सा स्थान है? 7वां। और जनसंख्या के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहला स्थान पे है। अगला क्वेश्चन है, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 45 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 35 डिग्री। बताइए, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? वो 30 डिग्री का। कितना है? 30 डिग्री का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर गो होगा। अगला है, भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान क्या है? भारत की मानक मध्याह्न रेखा का मान क्या है, यानी कितना डिग्री है, ठीक ना। ऑप्शन ए है 83 डिग्री 30 मिनट, ख नंबर में है 81 डिग्री 35 मिनट, गो में है 82 डिग्री 30 मिनट और घ में है 80 डिग्री 30 मिनट। तो याद रखिएगा, भारत की मानक मध्याह्न रेखा का जो मान होता है वो होता है 82 डिग्री 30 मिनट। ऑप्शन गो होगा इसका। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? आधी, दोगुनी, तिगुनी, चौगुनी। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? तो वो दोगुनी बड़ी। कितनी बड़ी है? दोगुनी। ऑप्शन खो होगा। अगला है, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? यानी भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को हम लोग क्या कहते हैं? उस बॉर्डर को क्या कहते हैं? भारत और चाइना के बीच के बॉर्डर को रेड क्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, ग्रीनविच लाइन, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, भारत और चाइना के बीच जो बॉर्डर है वो कहलाता है मैकमोहन लाइन। क्या कहलाता है? मैकमोहन लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर है वो कहलाता है रेड क्लिफ लाइन। तो पहला सेक्शन खत्म। अगला सेक्शन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी खाली स्थान को भरना है, ठीक ना। खाली स्थान को भरना है। पहला क्वेश्चन इसमें, भारत का क्षेत्रफल, ठीक ना, खाली स्थान दिया है, डैश वर्ग किलोमीटर है जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का डैश % है। तो इसका पहला का हो जाएगा ना कि भारत का क्षेत्रफल जो है क्या है? तो 32.8 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32.8 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 2.4%। अगला है, भारत का मुख्य भूभाग डैश उत्तर से डैश उत्तर अक्षांश तथा डैश पूर्व देशांतर से डैश पूर्व देशांतर तक, ठीक ना। इसका हो जाएगा, भारत का भूभाग जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। ये होगा इसका, ठीक ना। अगला है 3 नंबर, भारत में कुल डैश राज्य एवं डैश केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कुल जो ये पुराना डाटा दिया 27 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक ना, ये आपको नहीं लिखना है। भारत में कुल जो है 28 राज्य है, ठीक ना। कितना राज्य? 28 राज्य है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना लिखना है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला है, श्रीलंका भारत से डैश एवं डैश द्वारा अलग हुआ है। तो श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि के द्वारा अलग हुआ है। अगला, कोसी नदी को बिहार का डैश कहते हैं जो हिमालय के डैश पर्वत से निकलती है। तो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? शोक नदी कहते हैं, जो हिमालय के उत्तर पूर्वी से निकलती है। हिमालय के उत्तर पूर्वी से निकलती है, ठीक। तो खाली स्थान हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया? कारण बताइए, ठीक ना। कुछ क्वेश्चन दिया गया, उसका क्या कारण बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक ना। ऐसा क्यों हुआ होगा, कारण बताना, हमको रीजन बताना है कि ऐसा होने का क्या रीजन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार लगभग समान है, ठीक ना। अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग क्या है? तो समान है, किंतु भूमि पर
दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है, ठीक है। भूमि पर वास्तविक दूरी डिस्टेंस समान नहीं है, क्यों? तो उत्तर देखिएगा। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक लंबाई समान नहीं होती है, क्योंकि पृथ्वी पर तो अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या फिर दक्षिणी ध्रुव हो, ध्रुव की ओर जाते हैं, यह दूरी बढ़ती चली जाती है। यही कारण है कि भूमि पर दोनों का वास्तविक दूरी समान नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते, क्यों? कहने का मतलब हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जाता है, जबकि सौराष्ट्र में 2 घंटा बाद। ऐसा क्यों? ठीक ना। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र के निवासियों की तुलना में सूर्योदय होने से 2 घंटा पहले ही उठ जाते हैं, ठीक ना। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। ऐसा 30 डिग्री क्या देशांतरीय विस्तार के कारण होता है, ठीक ना। फिर लिखना है, इन्हें कारण नहीं लिखेंगे। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूम जाती है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट का लगता है? 4 मिनट का। सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री का देशांतर का अंतर है, अतः इसे पार करने में 30 डिग्री को 4 से गुना कर दीजिए, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का समय लगता है। इसीलिए क्या होता है, सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे के समय का डिफरेंस होता है। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्योदय हो जाता है और सौराष्ट्र में 2 घंटा बाद जाके सूर्योदय होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, ठीक ना, अगला तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर में प्रश्न कर रहा है, भारत के जम्मू कश्मीर में जाड़े के ऋतु में जहां लोग गर्म कपड़ा पहनते हैं, वहीं केरल के निवासी खुले बदन और लुंगी में रहते हैं, क्यों? ठीक ना। केरल के निवासी ऊपर खुले बदन रहते हैं, नीचे लुंगी लपटे हुए रहते हैं, ऐसा क्यों? जबकि उसी समय में जम्मू कश्मीर के लोग क्या करते हैं, तो मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं। समझिए इसका उत्तर। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में जाड़े की ऋतु में जहां लोग गर्म कपड़े में लिपटे रहते हैं, वहीं केरल के निवासी खुले बदन में लुंगी में रहते हैं। नहीं, खुले बदन में क्या रहते हैं? लुंगी में रहते हैं। ऐसा विषुवत रेखा से दूरी तथा नज़दीकियाँ की वजह से होता है। ऐसा इसलिए होता है, ठीक ना, कि विषुवत रेखा से दूरी और नज़दीकियों की वजह से होता है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा विषुवत रेखा से काफ़ी दूर पर स्थित है, अतः वहाँ सूर्य किरणें तिरछी पड़ती है, ठीक ना। जम्मू कश्मीर क्या है, विषुवत रेखा से बहुत दूरी पर स्थित है, जिसके कारण वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिसके वजह से वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। जबकि, ठीक ना, तथा निवासी क्या करते हैं, गर्म कपड़े लिपटे रहते हैं, मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं। जबकि केरल राज्य विषुवत रेखा के बहुत क्या है, नज़दीक है, अतः वहाँ सूर्य की किरणें अपेक्षाकृत लंबी पड़ती है, या सीधा पड़ता है। वहाँ के निवासी खुले बदन में लुंगी लपटे रहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है कि भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है, क्यों? भारत की तटीय सीमा रेखा काफ़ी लंबी है, क्यों? तो आंसर इसका लिखेंगे, भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण यह तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, अतः प्रायद्वीपीय आकार के कारण भारत की तटीय सीमा रेखा इतनी लंबी है, ठीक ना। तीनों ओर से ऐसे घिरा हुआ है। भारत का नक्शा जो कुछ इस टाइप का है, ठीक ना। इधर भी पानी है, नीचे भी क्या पानी है, इधर भी क्या पानी है, तटीय रेखा बहुत लंबी है। अब हम लोग आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे, ठीक ना। कारण बताइए खत्म हो गया। अब हम लोग आ गए लघु उत्तरीय प्रश्न पे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्रफल से भारत के बड़े सभी देशों के नाम क्रमानुसार लिखिए, ठीक ना। क्षेत्रफल के माध्यम से भारत के क्या करना है, सभी देश का नाम लिखना है। इसका ये सब क्षेत्रफल नहीं लिखना है, जरूरी नहीं है, केवल देश का नाम बोला लिखने हैं। लिखेंगे भौगोलिक क्षेत्रफल से भारत के बड़े सभी देश के नाम, ठीक ना। 7 को लिखना। पहला है रूस, उसके 2 नंबर कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा है चीन, 5वां ब्राज़ील, छठा क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक ना। और 7वां ये भूल गया है, 7वां नंबर पे लिखिएगा यहाँ पे भारत। सर 7वां क्या लिखेंगे यहाँ पे, भारत, ठीक ना। तो 6 को यहाँ दिया है, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। 7 नंबर पे आप लोग ध्यान रखिएगा, 7 में लिखना है यहाँ पे भारत, ठीक ना। क्षेत्रफल के माध्यम से भारत कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पे। तो ये 7 बड़े देशों के नाम हो गए। अगला क्वेश्चन है
कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का क्या नाम है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो भारत का द्वीप समूह है उसका क्या नाम है? उत्तर लिखना है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित है, जबकि अरब सागर में भारत के लक्षद्वीप तथा मालदीव द्वीप समूह स्थित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाली सभी पड़ोसी देश के नाम लिखिए। ठीक ना, ये भारत के जो है स्थलीय सीमा रेखा, भारत का पड़ोसी देश कौन कौन सा है, मोटा मोटी ये समझिए। तो भारत की स्थलीय सीमा रेखा को छूने वाले पड़ोसी देश के नाम निम्नलिखित हैं: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक ना, ये यदि याद नहीं रहे तो आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा, बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया। बो से हो गया बांग्लादेश, चो से हो गया चीन, पो से हो गया पाकिस्तान, नो से हो गया नेपाल, बचपन। ठीक ना, में से हो गया म्यांमार, ना में है सेंटेंस एमबीए, एम से हो गया म्यांमार, बी से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान। ठीक। अगला क्वेश्चन बातें हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? ठीक ना, भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बॉर्डर और समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं? भारत के राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, असम आदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करते हैं। ये सब ऐसे राज्य हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट को नहीं छूते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि किसे कहते हैं? तो आंसर है इसका, समुद्रीय क्षेत्र में अपनी अपनी सीमा रेखाओं को लेकर निर्धारित की गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को जल संधि कहते हैं ना। ये समुद्र जो बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, सभी देश क्या करते हैं ना, अपना अपना सभी देश का जो क्षेत्र बटा हुआ है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय कोई एक कमेटी होता है जिसके द्वारा बांटा गया है। ठीक ना, कि समुद्र तट में भारत से इतना किलोमीटर दूर तक ये एरिया भारत का होगा, चीन से इतना किलोमीटर दूर तक समुद्री क्षेत्र चीन का होगा, अमेरिका से इतना किलोमीटर दूर तक समुद्री क्षेत्र अमेरिका का होगा। ऐसे उसका एक क्या होता है, डिस्टेंस निर्धारित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जल संधि। ठीक ना, वही लिखा है, समुद्रीय तट से अपनी अपनी सीमा रेखाओं को लेकर निर्धारित की गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को हम लोग जल संधि कहते हैं। यह समुद्रीय क्षेत्र में किसी देश की सीमा का निर्धारण करती है। जैसे श्रीलंका भारत से मन्नार या भन्नार लिखा गया, इसको मन्नार करना है, मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। इस प्रकार लघुत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न पे। तो दीर्घोत्तरीय का जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार का इसके समय पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्पष्ट कीजिए। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के कारण समय पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में बताना है। तो उत्तर देखेंगे, दीर्घोत्तरीय थोड़ा लंबा जाएगा। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, लगभग क्या समान है, यानी कि 30 डिग्री है, लेकिन वास्तविक रूप में भूमि पर दोनों की दूरी समान नहीं है। ठीक ना, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार दोनों ही लगभग 30 डिग्री के आसपास है, लेकिन वास्तविक भूमि पर दोनों की दूरी समान नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर जो अंतरअक्षांशीय दूरी समान रहती है, क्योंकि पृथ्वी पर तो अंतरअक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर, चाहे उत्तरी ध्रुव हो या दक्षिणी ध्रुव हो, कोई भी ध्रुव हो, जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो अंतरअक्षांशीय दूरी कम होती जाती है। जैसे जैसे हम उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, या अंतरअक्षांशीय दूरी क्या होता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। उदाहरण के लिए भारत में अरुणाचल प्रदेश तथा कच्छ के स्थानीय समय के बीच 2 घंटे का अंतर होता है, अर्थात जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तो उस समय कच्छ में अंधेरा ही रहता है, और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलने के 2 घंटे के बाद कच्छ में सूर्योदय होता है। कच्छ कहाँ है, सौराष्ट्र में। यह 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के प्रभाव की वजह से होता है। ठीक ना, आगे लिखना है, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। कच्छ यानी सौराष्ट्र, कच्छ और अरुणाचल प्रदेश के बीच का देशांतर जो है वो 30 डिग्री है, अतः इसे पार करने में 30 को 4 से गुणा करेंगे तो 120
मिनट यानी कि लगभग 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, इतना लिख देंगे। आंसर तो ज़्यादा होगा लेकिन ये सब आपको नहीं लिखना, ये सब हमको क्या करना है, छोड़ देना है। क्योंकि अब समय पे पूछा था ना, समय के बारे में लिख दिए कि 2 घंटे का असर होता है। नीचे दिया गया ऋतु के बारे में, तो ये सब हम लोग नहीं लिखेंगे। तो जहाँ तक हमको आपको बताया है आंसर को वहीं तक लिखना है। तो ये पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं हम लोग जो है अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।